देर हो रही है तो क्यों हो रही है साधक को भगवत प्राप्ति के लिए? सो देर इसलिए हो रही कि साधक देर बर्दाश्त कर रहा है। ये बहुत जोर की बात है। आपने लिखा कि भगवत प्राप्ति में साधक को देर क्यों हो रही है? सो देर इसलिए हो रही कि साधक देर को बर्दाश्त कर रहा है। ओहो, सच्ची मानिए बिल्कुल यही दशा होती है। प्राण व्याकुल हो जाते हैं, कोई आश्रय नजर नहीं आता। कैसे किससे कहूं, कौन ढांढस बंधाए? वो अंदर की बात होती है, वो बुद्धि काम नहीं करती। प्राण निकलने जैसा कष्ट होता है। कैसे क्या, बिल्कुल जैसे कोई असहाय अबला एक समुद्र की धारा में फंस जाए ऐसे तवार्त भाव से बस मिल जाओ। रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, अंदर सब जगह अंधकार, एक केवल रोशनी आपकी कृपा। वो तड़पता है अंदर, वो उसकी स्थिति होती है। वहां बुद्धि से नहीं तड़पन होती, वो स्थिति होती है। उसे आप समझाओ, वो खुद शास्त्रों में समझना चाहे कुछ नहीं। वो तो हाय हाय जिस पर तुम हो रीझते, क्या देते यदुवीर, रोना सिसकना तड़पना आहों की जागीर। वह बुद्धि काम नहीं करती। देखो बहुत ध्यान पूर्वक सुनो। उसके प्राण निकलने लगे, प्रभु के मिलन के लिए इतनी व्याकुलता हो जाए तो मैं अभी कहता हूं कि अभी भगवत साक्षात्कार हो जाए। अब इतनी व्याकुलता चाहिए, जैसे जल में किसी को डुबो ना, थोड़ी देर बाद सांस लेने के लिए एकदम व्याकुल होता है, ऐसी व्याकुलता चाहिए। क्या कभी ऐसी व्याकुलता आई? ध्यान दीजिए। कभी ऐसा लगा कि अब प्रभु नहीं मिलेंगे तो प्राण निकल जाएंगे? कभी ऐसा लगा कुछ अच्छा नहीं लग रहा? आप ध्यान देकर देखिए। यदि नहीं तो भजन बढ़ाइए, साधन बढ़ाइए। भगवत प्राप्ति में देरी हमारी तरफ से हो रही, व्याकुलता बढ़नी चाहिए। खूब नाम जप करो, निरंतर जप करो। जब तक प्रभु के बिना आपका काम चल रहा है तब तक भगवत दर्शन होने वाले नहीं। जब प्रभु के बिना जिया न जाए, अब काम नहीं चलने वाला आपके बिना। ये बात, अब काम नहीं चलना। अब तो बेल फैल गई, जहर की बेल फैल गई विरह की। अब तो केवल आपसे ही वैद्य सवरिया हो। ये पीड़ा, ये मिलन की चटपटाहट, ये व्याकुलता पर ध्यान देने योग्य बात है। यदि किसी भी विषय सेवन से आप तसल्ली कर रहे हो तो ये बात नहीं आने वाली। जलन तो, अब देखो, अभी कोई विषय आपको मिला, जैसे आपको अच्छी सामग्री मिली और आपके मन में नहीं मुझे भगवत प्राप्ति, और रूखा सूखा पाया तो मन जलाएगा। वही जलन विरह में सहयोग देगा, वही जलन विरह बनेगी। और अगर आप इधर भोगों में राजी हो गए तो मन राजी होता जलाएगा। यही हमारे लिए हानिकारक बात। सूक्ष्मता की बात समझिए। हमें कहीं भी मन को राजी नहीं होने देना, किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, किसी स्थान। ये जलेगा तो रोएगा, रोएगा तो पुकारेगा, पुकारेगा तो मिलेंगे। रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। इतनी व्याकुलता आ जाए प्रभु के लिए। जब तक प्रभु के बिना उसका काम चल रहा है तब तक प्रभु बड़ी सूक्ष्मता से देख रहे हैं। देखो, जब तक द्रौपदी जी ने अन्य आश्रय रखा तो वहीं थे प्रभु, देख रहे थे। जब दांत का आश्रय भी छोड़ दिया ऐसे, तो यहां से पल्लू नहीं हटा, वहीं प्रभु थे। ऐसे ही प्रभु हमें देख रहे, इसका काम चल रहा है, राजी है। ये खान पान आदि नाना प्रकार की विलासता में राजी। जब अंदर ही अंदर वो जलता रहता है, रोता रहता है, तो प्रभु नजदीक आते जाते हैं। जब आपकी व्याकुलता बढ़ेगी तो आपकी व्याकुलता में जैसे कोई पेट्रोलियम डाल देना थोड़ी सी आग में तो भम से जलती है, ऐसे ही आग पड़ती। क्या ये मधुर झांकी दिखाए गायब हो गए। फिर उसको व्याकुलता होती है, फिर वो शिकायत करता है, उन्हीं से शिकायत करे। थोड़ी देर ठहरते तो क्या था, फिर और विकल होता है, हाय हाय मच जाता है। ये बहुत विचित्र खेल खेलते हैं, छुप छुप के आकर्षित करके उसे नजदीक लाते लाते छुपते जाते हैं। और जब सर्वतो भावेन अहम रहित, आसक्ति रहित, फिर गले लगा के अपनी लीला में ले जाते हैं। वो कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, पर आकर्षण देते हैं। सच्ची मानिएगा, आकर्षण ऐसा देते कि आप बावरे बन जाओगे। बैठे बैठे एक ऐसी चमक सी आएगी, उसी चमक में दिखाई दिया ललित त्रिभंगी,
उसी में दिखाई दिया प्यारी। अब वो विकल हो गया कि इतने से क्यों रोक दिया। और जैसे देवर्षि नारद जी अपना अनुभव बताते हैं ना श्रीमद् भागवत में, कि जे भी ध्यान में बैठे तो ध्यान में प्रभु पधारे, जे भी रूप में डूबने को हुए ते भी गायब हो गए। अब बहुत विकल होकर वैसे ही आसन लगा रहे, सब कर रहे, तो प्रभु ने कहा कि अब नाम जप करते हुए शरीर छोड़ने की अब इंतजार करो, अब अगली बार अधकचरे योगी को मेरा साक्षात्कार नहीं होता। ऐसा भागवत में वर्णन वो नारद जी के लिए नहीं, वो अपने लोगों के लिए है। पूर्ण समर्पण, पूर्ण चिंतन। तो देखो अगला जन्म क्या हुआ, देवर्षि नारद बन करके प्रगटे। जहां वीणा की झनकार वहीं हरि सामने खड़े हैं। नारद जी ऐसे थोड़ी भगत है कि वो पुकारे, जहां नारायण वहीं सामने खड़े हैं। श्री हरि कीर्तन सामने खड़े हैं श्री हरि। एक क्षण के लिए भी नारद जी से अलग थोड़ी, नारद और भगवान दो नहीं, नारद ही भगवान है, ऐसी स्थिति हो गई। जब तक साधक प्रभु का मिलना, प्रभु का ना मिलना बर्दाश्त कर रहा है, तब तक प्रभु देख रहे हैं, मिलते नहीं हैं। ये बहुत जोर की बात है। ऐसी कोई भी बात, वस्तु, स्थान आप जिससे आपका मन राजी हो रहा हो हटा दीजिए। जहां जहां आपका मन राजी हो रहा हो हटा दीजिए, खत्म कर दीजिए। ये कहीं राजी ना हो, ये विकल हो जाए, पर वो विकलता आपको सहनी पड़ेगी। अगर उस विकलता को कहीं मिटाने की कोशिश की तो मार्ग रुक जाएगा। संभालिए, कहीं वो जलन मिटने ना पावे। देखो समझो, पहले हम जलन मिटाना चाहते हैं, उपासक जलन बढ़ाना चाहता है, इतनी जलन बढ़ जाए कि जिया ना जाए। अब आपके बिना कैसे जिए, बस ये बात है। बहुत ऊंची महामहिमा में स्थिति आती है इससे। जब कूद ही पड़े हो तो फिर क्या, जब नाचने निकले तो घूंघट कैठा, और जब कटवाने निकले हैं अपनी गर्दन कटवाने, क्या एक बार प्रेम करके तो देखो प्रेम देव से। एक बार खेल खेलो ना, प्राणों की बाजी लगा के हरि से। आप देखो एक बार, आपको चयन किया है प्रभु ने। आप जितने सब बैठे हो जो भगवान नाम जप करते हैं, भगवत मार्ग में चल, चयन किया है। आप समझ नहीं पा रहे हो, आपको प्रभु ने पसंद किया है अपने पार्षद रूप से। आप आइए अपने स्वरूप की तरफ, एक बार धैर्य पूर्वक प्रभु की तरफ चलिए।